नमस्कार साथियों, सीएनए नर्सिंग एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में एंटी साइकोटिक ड्रग्स से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करते हैं। तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या होती है? ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट साइकोटिक सिम्टम्स। जो साइकोटिक सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए काम आती है वो एंटी साइकोटिक ड्रग्स कहलाती है। अब साइकोटिक सिम्टम्स दो प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव साइकोटिक सिम्टम और नेगेटिव साइकोटिक सिम्टम्स। अब बात करें पॉजिटिव कौन कौन से साइकोटिक सिम्टम्स हो सकते हैं? हेलुसिनेशन और डेल्यूजन। नेगेटिव सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं? विड्रॉल और एपैथी। ये विड्रॉल सिम्टम्स और एपैथी नेगेटिव सिम्टम्स हो सकते हैं। तो हम बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की। मोड ऑफ एक्शन क्या होगा इसका? साइकोटिक एंटी साइकोटिक ड्रग क्या करती है? साइकोटिक सिम्टम्स को ट्रीट करती है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? ये डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है। डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके काम आती है। डोपामिन रिसेप्टर मेनली D2 ब्लॉकर्स, डोपामिन की D2 ब्लॉकर्स को ब्लॉक ब्लॉक कर देती है, D2 ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो डोपामिन का इफेक्ट है वो कम हो जाता है। डोपामिन मेनली क्या करता है? गुड गुड मूड रखता है, पॉजिटिव मूड रखता है। लेकिन कभी डोपामिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो बॉडी के लिए नुकसानदायक हो जाता है और सिम्टम्स आ जाते हैं, साइकोटिक सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो डोपामिन के लेवल को कम करने के लिए, डोपामिन को ब्लॉक करने के लिए D2 ब्लॉकर्स यानी कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स कहते हैं इसको। इसी हिसाब से मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे कि D2 को ब्लॉक करता है तो D2 ब्लॉकर्स, ऐसे डोपामिन को ब्लॉक करता है तो डोपामिन एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं। इसको न्यूरोलेप्टिक भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। न्यूरोलेप्टिक, न्यूरोलेप्टिक, न्यूरो का मतलब ब्रेन या नर्वस सिस्टम, लेप्टिक्स यानी कि सीज कर देना। तो नर्वस सिस्टम को सीज कर देते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स, यानी डोपामिन के इफेक्ट को कम कर देते हैं। डोपामिन क्या है? पॉजिटिव इलेशन का हार्मोन है। अच्छे जो भी एक्टिविटी कर रहे हो आप उसको लिमिट में रखोगे तो वो डोपामिन का लेवल मेंटेन रहेगा। अगर डोपामिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो वो एक्टिविटी को बार बार में रिपीटेड करवाएगा, तो साइकोटिक सिम्टम्स उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो न्यूरोलेप्टिक्स यानी कि न्यूरोलेप्टिक्स भी इनको बोल सकते हैं। इनको एक मेजर ट्रैंक्विलाइजर भी बोलते हैं, मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स भी बोलते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स दो प्रकार के, मेजर और माइनर। माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स होती है जो माइनर प्रॉब्लम्स में दी जाती है, जैसे एंजाइटी, टेंशन और सेडेशन उत्पन्न करने के लिए। नींद नहीं आ रही तो नींद के लिए तो माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स यूज किए जाते हैं। एंजाइटी के लिए यूज किया जाते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स कहलाती है। उनको बेंजाडाइजेपाम्स भी कहते हैं। बी मेजर और माइनर, मेजर, माइनर और मेजर ट्रैंक्विलाइजर। माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होती है? जो एंजाइटी, टेंशन और न्यूरोसिस को ट्रीट करने के लिए माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स यूज की जाती है। और साइकोटिक सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स यूज की जाती है। इनको एंटी साइकोटिक ड्रग्स कहा जाता है। अब आता है इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी कंडीशंस में हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। एंटी साइकोटिक ड्रग्स की यूज की जाती है डेलीरियम, डिमेंशिया, मैनिया, डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया।
डिप्रेशन में पोस्टमार्टम साइकोसिस भी हो सकता है, पोस्टमार्टम स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो इनमें मेनली काम में ली जाती है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, टाइपिकल और एटाइपिकल। टाइपिकल जो सबसे पहले विकसित हुई थी, उसके बाद एटाइपिकल न्यूअर। टाइपिकल यानी ओल्ड एंटी साइकोटिक ड्रग्स और एटाइपिकल यानी कि न्यूअर एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एटाइपिकल फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग्स है और एटाइपिकल सेकेंड जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग्स है। आइए क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम जानते हैं। टाइपिकल में क्लोरप्रोमाजीन, हेलोपेरिडोल और ट्राइफ्लूपेराजीन और फ्लूपेराजीन, फ्लूफेनाजीन। इसके अंदर मेनली होती है क्लोजापाइन, ओलेंजिपाइन, रिस्पेरिडोल, ट्रिटिपाइन। तो ये तरीके की टाइपिकल और एटाइपिकल। टाइपिकल है, इनको फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स बोलते हैं, इनको सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स बोलते हैं, और इनको न्यूअर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। अब इसकी डिफरेंस की बात करें, क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। इनका है, इनमें जो ईपीएस है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, वो ज़्यादा होते हैं, मोर होते हैं। और इनमें ईपीएस कैसे होते हैं, लेस होता है, कम होता है। तो जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स है, जो पहले जो टाइपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यूज की जाती थी, उनमें ईपीएस ज़्यादा होता था। साइड इफेक्ट थोड़ी लेस है, कम है, इसके साइड इफेक्ट थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन ईपीएस बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए ये इनको कम यूज किया जाता है, ये आजकल ज़्यादा यूज की जाती है। ये पॉजिटिव सिम्टम्स है, उनमें काम आती है, ये नेगेटिव सिम्टम्स में ज़्यादा काम आती है। अगर पॉजिटिव सिम्टम्स जैसे हेलुसिनेशन और डेल्यूजन भी है साइकोसिस में, तो उसमें टाइपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यूज ज़्यादा की जाती है। एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स नेगेटिव सिम्टम्स में यूज की जाती है। ये है फर्स्ट एंटीसाइकोटिक है ड्रग, 1950 में इजाद हुई थी। और D2 ब्लॉकर है। जितनी भी टाइपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है वो D2 ब्लॉकर है। जब एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक के बारे में बात करें तो ये सीरोटोनिन 5-HT ब्लॉकर का भी काम करती है। तो एटाइपिकल D2 प्लस 5-HT यानी सीरोटोनिन को भी इनहिबिट करने का काम करती है। D2 का इफेक्ट कम है, इस पे भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट है, इसके बजाय D2 का इफेक्ट थोड़ा कम है एटाइपिकल के अंदर। तो CPZ फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग थी, D2 ब्लॉकर का काम करती है। हेलोपेरिडोल के बारे में मेनली क्या है, इसका सबसे मेजर साइड इफेक्ट है, सबसे ज़्यादा ईपीएस करती है हेलोपेरिडोल, मैक्सिमम ईपीएस करती है हेलोपेरिडोल से, सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आते हैं। एटाइपिकल की बात कर लेते हैं। एटाइपिकल में मेनली ओलेंजेपाइन, ओलेंजेपाइन के बारे में एक चीज़ याद रखनी है, वेट गेन इसका साइड इफेक्ट है, सबसे ज़्यादा वेट गेन करवाती है, वेट गेन की रिस्क रहती है। तो जब भी अगर ओलेंजेपाइन पे कोई मरीज है, कोई पेशेंट है, क्लाइंट है, तो उसके लिए मेनली उसका लेवल्स, लिपिड लेवल्स चेक करने हैं, क्योंकि ये लिपिड लेवल्स को भी बढ़ा देती है। दूसरा, शुगर लेवल्स भी आप चेक कर सकते हैं, शुगर लेवल्स को भी बढ़ा सकती है, इससे वेट गेन की संभावना ज़्यादा रहती है। तो रेस्पेरिडोन करती है डिसएरिथमिया करती है, डिसएरिथमिया कर सकती है, इसका साइड इफ़ेक्ट है, इतना ज़्यादा से कॉमन नहीं है, लेकिन डिसएरिथमिया कर सकती है। तो इसके लिए भी हमें याद रखना है कि उसका
ईसीजी चेक करते हैं। अगर रेगुलरली अगर उस रेस्पेरिडोन थेरेपी पे है तो उसका ईसीजी चेक करते रहना है। तो कहीं पे कोई वेव्स में इलोंगेशन, टी वेव लार्ज नहीं हो रही, इलोंगेशन ऑफ टी वेव या कोई ना कोई ईसीजी में एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, उस चीज़ को चेक करना है। नंबर थर्ड है क्यूटीएफाइन। क्यूटीएफाइन के बारे में क्या चीज़ रखनी है, क्या साइड इफेक्ट इसका हो सकता है। मेनली इसका साइड इफेक्ट एक वैसे तो ह्यूमन स्टडीज में तो कम दिखाया गया है, लेकिन एनिमल स्टडीज में इसकी में दिखाया गया है कि इससे कैटरैक्ट की रिस्क रहती है। कुछ केसेस आए हैं, लेकिन पूरी तरह से डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के हिसाब से तो ये नहीं है कि कैटरैक्ट हो रहा है, लेकिन एनिमल स्टडीज़ के हिसाब से देखा गया है कि कैटरैक्ट के चांसेस रहते हैं ज़्यादातर अगर लॉन्ग टर्म तक यूज कर रहे हैं तो ऐसे केसेज में जहाँ पे आप क्यूटीएफाइन दी जा रही है तो क्या चीज़ याद रखनी है आपको, उसका रेगुलर आई चेकअप कम से कम 6 महीने में, 6 मंथ में एक बार तो आई चेकअप करवाना है, ताकि कैटरैक्ट की रिस्क को रूल आउट किया जा सके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्यूटीएफाइन के बारे में। क्लोजापाइन। क्लोजापाइन मोस्ट कॉमन यूज ट्रीटमेंट ऑफ, इसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ रेसिस्टेंट रेसिस्टेंट सीजोफ्रेनिया। रेसिस्टेंट सीजोफ्रेनिया है या क्रोनिक सीजोफ्रेनिया में भी इसको काम में लिया जाता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ, अगर ट्रीटमेंट सीजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट और किसी तरीके से नहीं हो पा रहा है, रेसिस्टेंट हो गया, तो रेसिस्टेंट सीजोफ्रेनिया है, लंबे समय तक क्रोनिक सीजोफ्रेनिया है, तो उस केस में क्लोजापाइन ड्रग ऑफ चॉइस है, यानी मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है। इसको एंटी सुसाइडल ड्रग भी कहा जाता है, क्योंकि ये सुसाइडल आइडिएशन को कम करती है, इसलिए इसको एंटी सुसाइडल ड्रग भी कहा जाता है। ये मोस्ट कॉमन काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंटी सुसाइडल ड्रग के रूप में भी इसको यूज किया जाता है क्लोजापाइन को। इससे मिनिमम ईपीएस होता है, सबसे कम ईपीएस इससे होगा। क्लोजापाइन सबसे कम ईपीएस करती है, इसलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में मोस्ट कॉमन यूज एंटीसाइकोटिक क्लोजापाइन है। ये सबसे कम ईपीएस कर रही है, एंटी सुसाइडल भी है, सुसाइडल आइडिएशन को, सुसाइड की टेंडेंसी को थोड़ा कम कर रही है, और रेसिस्टेंट और क्रोनिक सीजोफ्रेनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग ऑफ चॉइस है ये। ट्रीटमेंट ऑफ रेसिस्टेंट सीजोफ्रेनिया और क्रोनिक सीजोफ्रेनिया में इसको ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है। अब इसकी बात करें इसके कोई साइड इफेक्ट की, तो इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, तो इसका साइड इफेक्ट एक है ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया करती है, ल्यूकोपेनिया यानी कि डिक्री डब्ल्यूबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट को कम कर देती है, तो ये इसका एक सीवियर साइड इफेक्ट है। तो जब भी हम किसी को क्लोजापाइन दे रहे हैं तो उस केस में ध्यान रखना है कि डब्ल्यूबीसी काउंट उसका चेक होता रहे, यानी उसकी आरबीसी चेक होती रहे, उसमें उसका डब्ल्यूबीसी काउंट का चेक होता रहे कि डब्ल्यूबीसी काउंट कम तो नहीं हो रहा है। तो ये था एंटीसाइकोटिक ड्रग के बारे में। आगे अगले वीडियो में कुछ और चीज़ लेके आपके साथ, कुछ और टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत होते। धन्यवाद।